फैसलाबाद सेफ सिटी बन गया। शहर भर में 1400 कैमरे नस्ब कर दिए गए। जराइम की रोकथाम में मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। कोई भी मशकूक हरकत हमें नजर आए पुलिस को डिस्पैच करवाते हैं। ट्रैफिक का निजाम है, सेफ सिटी के कैमरे हैं, उनके जरिए तस्वीर कैप्चर होगी, चालान होंगे, वो लोगों के घरों में पहुंचाए जाएंगे। फैसलाबाद सेफ सिटी बन चुका है और ट्रैफिक का जो डिपार्ट है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करेगा सेफ सिटी के अंदर रहते हुए फैसलाबाद को पुरअमन शहर बनाने के लिए हमारे साथ फयाज साहब मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक वार्डन के डिपार्ट की जानिब से यहाँ पर लीड कर रहे हैं सेफ सिटी के अंदर। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के नुमाइंदा की तरफ से हम यहाँ पर बैठ के शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि ट्रैफिक के हादसा वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं। जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम वगैरह बनते हैं, जैसे रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको रिमूव वगैरह करवाते हैं। अगर कहीं पे ओवरलोडिंग गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जुर्मानों के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद सिटी पुलिस की जानिब से पिछले दिनों पूरी कैंपेन चलाई गई है कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहनेगा और नंबर प्लेट के हवाले से रॉन्ग पार्किंग है, अगर कोई ट्रैफिक की वायलेशंस कानून की खिलाफ वर्जी करता है, उसके हवाले से बताइएगा कि कौन कौन से जो है वो किन किन वायलेशंस पर कौन से जुर्माने हो सकते हैं। जो हेलमेट की खिलाफ वर्जी है उस पे गवर्नमेंट ने 2000 जुर्माना कर दिया है। जो वन वे की खिलाफ वर्जी है उस पे भी 2000 जुर्माना है और रॉन्ग पार्किंग जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनको भी 2000 जुर्माना किया जाता है। तो गवर्नमेंट इसको मजीद बढ़ाने पे गौर कर रही है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर किया जा सके। ई चलानिंग का कि लोगों को किस तरह से मौसूल होगा और लोगों को जमा कराने के हवाले से तरीकाकार, उनके एड्रेस पे मौसूल होंगे चालान और ये ऑनलाइन पेमेंट होगी, जैसे जैज़ कैश वगैरह होता है या बैंक के थ्रू ये पेमेंट होती है। इस तरीके से वो इसको पेड कर सकते हैं। अगर कोई चलान पे नहीं करता है और फिजिकली उसको पकड़ लिया गया तो उसकी मजबूरी बन जाती है, और अगर ई चलान होता है और वो पे नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? सर उसकी गाड़ी को बाउंड कर दिया जाएगा और उस वक्त तक गाड़ी को रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक वो पेड नहीं करता चलान। और इसी तरीके से अनकरीब ई चलानिंग शुरू हो जाएंगे। जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनके ज़रिए तस्वीर कैप्चर होगी और जो चालान होंगे वो लोगों के घरों में पहुंचाए जाएंगे। शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सेफ सिटी के अंदर ये जो सेटअप है अपनी किस तरह से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इनका काम क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेफ सिटी में हम 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के सर्विलियंस का काम सर अंजाम दे रहे हैं। कोई भी मशकूक हरकत हमें नज़र आए कहीं पे भी, या कोई गाड़ी हमें मशकूक लगे या कोई बंदा हमें मशकूक लगे, कोई थैला वगैरह पड़ा हो मशकूक, तो हम फ़ौरन पुलिस को डिस्पैच करवाते हैं, चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बाकी गवर्नमेंट के इदारे भी कोऑर्डिनेशन में हैं। अगर कोई भी इशू हो, ट्रैफिक से रिलेटेड मामलात हों, तो हमारी ट्रैफिक टीम को हम डिस्पैच करवाते हैं। यानी कि आप जो है वो हर तरह से हर डिपार्ट को जो है वो एविडेंस कलेक्शन का काम करेंगे कि उनको एविडेंस देंगे या उनको बताएंगे कि वहाँ पर फलां चीज़ हो रही है। अगर किसी के साथ कोई वारदात हो या वो सेफ सिटी की खिदमत लेना चाहे तो वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ अपनी लीगल प्रोसीडिंग मुकम्मल करने के बाद हमारे पास आ सकता है। फिर हम उसे उसका मुल्ज़म ट्रेस करके देते हैं। पिछले दिनों वारदातें हुई हैं फैसलाबाद में और उनको ट्रेस किया गया है सेफ सिटी के ज़रिए से। कौन कौन सी वारदातें थी, किस तरह के मुल्ज़मान को पकड़ा गया, किस तरह के जो है वो केसेस को आपने देखा? सेफ सिटी फैसलाबाद की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। हमने हर किस्म के मुल्ज़म पकड़े। अभी रिसेंटली ईद के मौके पे जानवरों के व्यापारियों के साथ वारदात हुई, हमने उनको ट्रेस किया। उसके अलावा लोगों के जो से मवेशी थे वो चोरी हुए, हमने उनको ट्रेस किया। कपड़ा था लोगों का, 1 करोड़ से ज़्यादा मालियत का कपड़ा लेके जा रहे थे, उनके साथ वारदात हुई, हमने उनको ट्रेस किया और अभी वो हवालात में हैं। जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है वो ये है कि लोग अपनी स्टैंडर्ड एक्साइज की नंबर प्लेट यूज़ नहीं कर रहे। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एहतसाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर जो मामलात हैं पंजाब पुलिस के हवाले से उनको देखते हैं और मुतल्लिका थाने को उसके ऊपर काम करने के लिए हदायत जारी करते हैं। हमारे पास पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की 15 की कॉल लैंड होती है, जिसका मैकेनिज़्म ये है कि पूरे पंजाब की जो कॉल टेकिंग है वो लाहौर सेफ सिटी हेडक्वार्टर में होती है। वहाँ से जैसे ही जो है कॉलर अपनी कॉल करते हैं और जो भी अपना मसला है वो बयान करते हैं तो विद इन सेकेंड्स कॉल हमारे पास 15 के फैसलाबाद में लैंड होती है। आगे फिर हमारा स्टाफ है वो उस कॉल की नोयत को देखते हैं,
उसकी लोकेशन देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा इसका मुतलका थाना है। अपने ऑपरेटर्स के थ्रू जो है वो मुतलका थाने को पास करते हैं। जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमें इमीडिएट अवेलेबल होता है, वो थाने की ये सिंगल कैबिन गाड़ी भी हो सकती है, डॉल्फिन भी हो सकती है, या हमारी स्क्वाड जो बाइक पे पेट्रोलिंग कर रही होती है, हम उनको भी पास कर देते हैं। जिस भी इंसिडेंट से रिलेटेड उसने 15 की कॉल की है उसको देखते हैं और उसको जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। बोगस कॉलें भी की जाती हैं। एक बोगस और एक गैर ज़रूरी कॉल, ये जो है हमारे लिए अभी तक एक ऐसा मसला है जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीछे जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है वो बंदा वेटिंग में है, कि वो फिर इंतज़ार कर रहा होता है और हमारी जो है 15 इंगेज जा रही होती है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट भी है और मैसेज भी है कि गैर ज़रूरी कॉल ना की जाए। टाइम वेस्ट होता है, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, कॉलर के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। टेलीग्राफ एक्ट के तहत उनके ऊपर ही जो है ना वो FIR हो जाती है। वो भी हमें जो है वो मजबूरन ये एक चीज़ स्टेप लेना पड़ता है, एक वकूए को किसी और रंग देने की कोशिश करते हैं। SP सेफ सिटी इरफानुल हक सलहरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद जो है वो सेफ सिटी बन चुका है और फैसलाबाद में कहाँ कहाँ पर किन अहम शाहराहों पर कैमराज लगाए गए हैं और कितने कैमराज लगाए गए हैं। सेफ सिटी फैसलाबाद के तहत 1400 से ज़्यादा कैमरा जात यहाँ पे नस्ब किए गए हैं और उस तमाम कैमरा जात जो है वर्किंग कंडीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम बड़ी शहरात, छोटे शहरात और जो अहम रोड हैं, चौराहे हैं, उन तमाम की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। लाइव सर्विलेंस कर रहे हैं और मकामी पुलिस को जराइम की रोकथाम में बराबर मदद कर रहे हैं। DC साहब ने शहर में 200 से ज़्यादा और कैमरा जात जो है इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है। ये तमाम कैमरा जात जो हैं ये यहाँ पे आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकेंगे। यहाँ बैठ के तमाम जो डिपार्टमेंट है वो उसको मॉनिटर करेंगे। कोई भी इमरजेंसी सूरत होगी तो उसको उसके मुताबिक उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। सर मज़ीद कितना टाइम लगेगा जब ये सारा जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा और भरपूर तरीके से जो है वो सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देगा? अब मेरा ख्याल 2 महीने और लग जाएंगे हमें। उसमें हमारी कुछ चीज़ें, कुछ इक्विपमेंट है जो बाहर से आ रहे हैं, वो पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी अपनी पूरी कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देगा। इदारे तो अपनी कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद को सेफ सिटी बनाने के लिए। शहरी अपना किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं? लोगों को आप क्या पैगाम देना? किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल करें और मुकम्मल डिटेल बताएं कि उनके साथ अगर वारदात हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है या कोई ऐसी चीज़ है जो अनयूजुअल देखी है उन्होंने, ताकि उनकी भरपूर हेल्प की जा सके। दूसरे नंबर पे जो ट्रैफिक के कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी ना करें। छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें, मोटरसाइकिल ना दें, बल्कि ट्रेन ड्राइवर वही गाड़ी ड्राइव करे, मोटरसाइकिल ड्राइव करे। जो तमाम दीगर कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी ना की जाए।